गुड आफ्टरनून एवरीवन। हम लोग जो है कल के वीडियो में अपक्षय के प्रकार के बारे में पढ़ा था। आज जो है हम लोग अपक्षय का प्रभाव देखेंगे कि अपक्षय के क्या प्रभाव हैं। अपक्षय के प्रभाव को निम्न प्रकार से समझा जा सकता है। पहला, अपक्षय की क्रिया से चट्टानें जो है ढीली हो जाती है, वो विघटित विघटित या वियोजित होकर छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त हो जाती है और अंततः जो है वो चूर्ण में बदल जाती है और उससे मिट्टी का निर्माण होता है, जो मुख्य रूप से मानव जीवन का आधार है। दूसरा, अपक्षय अपर्दन में सहयोगी होता है क्योंकि इसके द्वारा चट्टानों को तोड़ फोड़ कर ढीला कर दिया जाता है। ठीक है। जो अपर्दन के कारक हैं, हवा, पानी, धूल कण, रेत, जब ये चलती हैं तो क्या करती है, अपने साथ जो भी चट्टानें हैं, टुकड़े हैं, उनको लेकर चलती है और चट्टानों को खरोचते रहती है। तो जो अपक्षय है वो अपर्दन के कारकों का सहयोग करती है क्योंकि ये चट्टानों को जो है कमजोर करके ढीली कर देती है, और जब अपर्दनकारी पौने चलती है तो वो चट्टानों को जो है आसानी से अपर्दित करके अपने साथ उड़ाकर ले जाती हैं। जब ये पदार्थ ढोए जाते हैं तो रगड़ कर आपस में टकरा कर छोटे करते हैं, जिससे अपर्दन को क्या होती है, गति मिलती है। तीसरा, अपक्षय द्वारा चट्टानों की टूट फूट होती रहती है, जो अपर्दन के कारकों द्वारा अन्यत्र जमा भी होता है, जिससे धरातल क्या हो जाता है, समतल हो जाता है। चौथा, अपक्षय से चट्टानों में विघटन के कारण धीरे धीरे खनिज पदार्थ ऊपर आ जाते हैं। अगर किन्हीं चट्टानों के नीचे कोई खनिज पदार्थ दबे हुए हैं तो अपक्षय के कारण क्या होता है, वो टूट फूट जाती है चट्टानें और बाद में अपर्दन के कारण वहां से उसको हटा दिया जाता है। तो उसके नीचे जो भी खनिज पदार्थ दबे रहते हैं वो आसानी से दिख जाते हैं या मिल जाते हैं। अपक्षय से विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण भी होता है। अपक्षय का महत्व। अपक्षय प्रक्रियाएं शैल को तोड़कर आवरण प्रशस्तर एवं मृदा निर्माण के लिए मार्ग प्रशस्त करती है। अर्थात जो भी चट्टानें होती है उन चट्टानों को ये तोड़ती है, उनको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देती है, फिर वो चूर्ण में बदलते हैं और लास्ट में क्या होता है, मिट्टी के निर्माण में ये काम करती है। जैव मात्रा तथा जैव विविधता मुख्य रूप से वनों पर आधारित है और वन अपक्षयी प्रवाह की गहराई पर आधारित है। यदि शैलों का अपक्षय ना हो तो अपर्दन का कोई महत्व नहीं होता है। यदि चट्टानें टूट फूट नहीं रही हैं तो अपर्दन का भी कोई महत्व नहीं हो सकता। दूसरे शब्दों में अपक्षय बृहद क्षरण, अपर्दन, उच्चावच के लघुकरण आदि में सहायक होता है। अर्थात अपक्षय क्या करती है कि उसको जो है लंबे रूप में जो है तोड़ती फोड़ती है, विघटित करती है, और अपर्दन के जो है उच्चावच के लघुकरण आदि में सहायक होता है कि जो भी चीजें ऊपर रहती है उसको घिस घिस कर वो क्या करती है, छोटा करती है। शैलों के अपक्षय एवं निक्षेपण से लोहा, तांबा, मैग्नीज आदि के अयस्कों के समृद्धिकरण तथा संकेंद्रण में वृद्धि होती है। ठीक है। शैलों के अपक्षय एवं निक्षेपण से कि जो चट्टानें अपक्षयित होती है किसी दूसरे स्थान पर जमा होती है तो उससे मैग्नीज, एल्यूमिनियम, तांबा के अयस्कों का समृद्धिकरण और केंद्रण में वृद्धि होती है। अर्थात उसके नीचे जो चीजें दबी हुई होती है इन धातुओं के रूप में हमें मिल जाती हैं। ये अयस्क बहुत मूल्यवान है और विकास में ये महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, विशेष करके आर्थिक विकास में। वृहद संचलन। वृहद क्षरण को वृहद संचालन तथा द्रव्यमान क्षय भी कहा जाता है। अर्थात अधिक मात्रा में जो है अपक्षय। अपक्षय की क्रियाओं द्वारा चट्टानों में अपघटन और नियोजन के फलस्वरूप टूट फूट होने से संगठित पदार्थ चट्टानों से अलग होते रहते हैं। जब अपक्षय के कारक अपना कार्य करते हैं तो जो चट्टानें हैं उनमें टूट फूट होती है और ये अपने पदार्थों से क्या होते हैं, अलग होते हैं। इस प्रकार के शैल चूर्ण कभी कभी अपने स्थान पर ही रह जाते हैं और कभी कभी गुरुत्वाकर्षण प्रभाव से बिना किसी अपर्दन की क्रियाओं की सहायता से अधोमुखी प्रवहन होता है, उसे वृहद क्षरण कहा जाता है। ठीक है। क्या होता है, टूट फूट की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप जो है ये शैल चट्टानें जो है या तो अपने स्थान पर रह जाते हैं और कभी कभी गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के कारण जो है पूरा चट्टान जो है टूटकर बिखर कर जो है क्या होता है, अधोमुखी प्रवहन की आधे किसी एक दिशा में जो है ये प्रवाहित हो जाते हैं। इसे जो है क्या कहते हैं, वृहद क्षरण। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है, जल के बिना चट्टान के टुकड़े गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से अधोमुखी गति प्राप्त करते हैं तो वृहद क्षरण कहलाता है। यदि जल के प्रभाव में आकर वो चट्टानों के जो टुकड़े हैं वो गति करते तो वो अलग बात थी, लेकिन बिना जलों के प्रभाव में आए जो चट्टानें हैं वो गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के कारण जो है वो अपनी गति को प्राप्त करते हैं, उसे वृहद क्षरण कहते हैं। इसमें चट्टान के भाग से निम्न भाग इसमें चट्टानें उच्च भाग से निम्न भाग की ओर अग्रसित होती है।
चट्टानों के लुढ़कने की गति के आधार पर इन्हें दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला है मन संचलन और दूसरा है द्रुत संचलन। मन संचलन, भूगर्भीय दृष्टि से मन संचलन सूक्ष्म अधोमुखी गति होती है जो इतनी धीमी गति से होता है कि प्रतिवर्ष 1 किलोमीटर एक भाग के बराबर गति हो सकती है। ठीक है, मन संचलन इतनी धीमी गति से होता है कि प्रतिवर्ष 1 मिलीमीटर के एक भाग के बराबर गति हो सकती है। मतलब मिलीमीटर का भी एक भाग जो है 1 साल में वो गति करता है। इस गति का संचयी प्रभाव ढाल के वलन में दिखाई दे सकता है। चट्टानों की पपड़ी उतर सकती है अथवा पेड़ के तने टेढ़े मेढ़े पड़ जाते हैं। यह निम्नांकित प्रकार का होता है। ठीक है, इस प्रकार के जो संचलन होते हैं उसे हम किस प्रकार समझ सकते हैं कि धरातली भाग पर जो है पट्टी आ जाती हो, जैसे छिलका उतरता हो, वैसे पेड़ों में क्या हो जाता है कि जो तने हैं वो टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। ये बहुत मंद रूप में होता है। इसके एग्जाम्पल है मृदा विसर्जन, शैल विसर्जन, ढाल, मलबा, मृतिका समर्पण। ठीक है, ये बहुत ही जो है धीरे गति से होता है। दूसरा जो दिया हुआ है तीव्र संचलन या द्रुत संचलन। तो जब चट्टाने पूर्ण जल से संपृक्त हो जाती है और वह जल की भांति बहने लगती है, अर्थात उसमें जल की मात्रा अधिक हो जाती है, जल से वो पूरी भीग जाती है और जल के साथ वह बहने लगती है, तो इस स्थिति को जो है द्रुत संचलन के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसमें मृदा प्रवाह, भूस्खलन, शैल स्खलन, अवसर्पण और शैलपात जो है प्रमुख है। भूमि समर्पण के अंतर्गत क्या होता है कि मृदा प्रवाह मिट्टी के साथ बहने लगते हैं। भूस्खलन, लैंडस्लाइड, आप देखेंगे कि बारिश के समय में जो है चट्टाने जो है पूरे जल से अभिभूत होकर के जो है वो मिट्टी के साथ ही जो है चट्टाने बहने लगती है, ये लैंडस्लाइड आती है। शैल स्खलन भी जो है इसी प्रकार के हैं कि पर्वतीय क्षेत्रों में जो है भ्रंश स्थल, किसी जगह पर जो है भ्रंशन मिट्टी के नीचे धंस जाने के परिणाम स्वरूप जो है ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर खिसकते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे क्या अपक्षय के महत्व एवं अपक्षय की विशेषताएं। किसी भी प्रकार का डाउट होगा तो जरूर पूछेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।